हेलो स्टूडेंट्स। ऑपरेटिंग सिस्टम के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में आगे बढ़ने से पहले पिछले वीडियो लेक्चर पे एक रिव्यू ले लेते हैं, जिसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स को डिस्कस किया हुआ था। उसमें देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और उसके कार्य क्या क्या हैं। उसके बाद हमने मेन फ्रेम पे डिस्कस किया, मेन फ्रेम के एप्लीकेशन क्या हैं और मेन फ्रेम का नाम मेन फ्रेम कैसे पड़ा। साथ में हमने डेस्कटॉप कंप्यूटर पर भी बात की थी। डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या है और उसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ यूज होते हैं। और अंत में मैंने कुछ अपने वीडियो लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हुए थे, जो उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ सॉल्व किए होंगे। आइए चलते हैं आज का जो टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या है बेसिकली? A distributed system, also known as distributed computing, is a system with multiple components located on different machines that communicate and coordinate actions in order to appear as a single system to the end user. डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को हम लोग जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग भी कहते हैं। यह एक ऐसा सेटअप है जिसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स, आई मीन कंप्यूटर्स, सर्वर्स, उनके सॉफ्टवेयर्स, जो अलग अलग लोकेशन पे इंस्टॉल्ड रहते हैं और आपस में कम्युनिकेट करते हैं, और एक सॉफ्टवेयर के द्वारा इन्हें कोऑर्डिनेट भी किया जाता है। और जब भी कोई यूजर्स में काम करता है तो उसे नहीं पता चलता है कि वो एक डिफरेंट अलग अलग कंप्यूटर्स पर काम कर रहा है। उसके लिए वह कंप्लीट जो सेटअप है वह एक कंप्यूटर की भांति ही है। उसे पूरा सेटअप सिंगल कंप्यूटर प्रतीत होता है। उसे ये नहीं पता कि वह किस कंप्यूटर पर काम कर रहा है, कहाँ पर काम कर रहा है। In simple way, distributed system is a group of networked computers working together as to appear as a single computer to the end user. अगर हम सरल भाषा में बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कंप्यूटर का समूह है जो नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, और जो उसका यूज़र है, जो उस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को यूज कर रहा है, उसको वह कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एक सिंगल सिस्टम की भांति लगता है। ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का विजुअल है, जिसमें अलग अलग ये लोकेशंस हैं। इन लोकेशंस पे हार्डवेयर्स है और इनके साथ उनके रिसोर्सेज भी हैं, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम हो, डीबीएमएस हो या दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से हों। ये भिन्न भिन्न स्थान पर लोकेटेड हैं और हर कंप्यूटर अपने आप में कंप्लीट है, और ये सभी आपस में जो कोऑर्डिनेट करते हैं, एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से कोऑर्डिनेट करते हैं, और ये कम्युनिकेशन चैनल द्वारा लिंक हैं सभी।
The machines that are a part of distributed system may be computers, physical server, virtual machine, or any other node that can connect to the network. जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के जो भी पार्ट्स हैं, जो भी मशीन्स हैं, या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के जो भी कंपोनेंट्स हैं वो कंप्यूटर्स होते हैं या सर्वर होते हैं, वर्चुअल मशीन्स होते हैं या और दूसरे कंपोनेंट्स होते हैं जो नेटवर्क से जुड़े हुए होते हैं, और सभी में एक लोकल मेमोरी होती है और आपस में एक दूसरे के साथ में मैसेज कम्युनिकेट करते हैं. There are two ways that distributed system functions. Each machine works towards a common goal and the end user view result as a one cohesive unit. डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जितने भी मशीन्स हैं, सो प्रत्येक मशीन का एक जो भी असाइनमेंट है सबका एक कॉमन गोल है. कोई भी टास्क है, उस टास्क को उसको जो मशीन को टास्क दिया गया है, मेजर टास्क, उसको ब्रेकअप करके प्रत्येक मशीन को टास्क दिया जाता है और सबका काम है कि वो टास्क को कंप्लीट करे. और जब टास्क पूरा हो जाता है तो एक यूजर्स को, जो एंड यूजर होता है, जो उस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में काम कर रहा है, जब उसे रिजल्ट प्राप्त होता है उसे ये नहीं पता होता है कि ये पर्टिकुलरली एक किस मशीन से उसे प्राप्त हुआ है. उसे ये पूरा ये लगता है कि ये पूरा कंप्यूटर से, एक सिंगल कंप्यूटर से ही उसे पूरा रिजल्ट प्राप्त हुआ है. ईच मशीन हैज़ इट्स ओन एंड यूजर and the distributed system facilitates sharing resources. डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जितने भी आपके कंप्यूटर्स अलग अलग लोकेशन में इंस्टॉल्ड हैं, सबके अपने अपने यूजर्स हैं, सभी यूजर्स में काम करते हैं. और जो इनमें रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, वह रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की सहायता से सभी कंप्यूटर जो रिसोर्सेज हैं वो शेयर करते हैं. इसमें हमने एक वर्ड यूज किया ऊपर, वर्चुअल मशीन. वर्चुअल मशीन इज ए कंप्यूटर फाइल टिपिकली कॉल्ड एन इमेज दैट बिहेव्स लाइक एन एक्चुअल कंप्यूटर. वर्चुअल मशीन एक बेसिकली कंप्यूटर की फाइल है जो एक सॉफ्टवेयर है. बेसिकली इसको हम इमेज सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर एक एक्चुअल कंप्यूटर की तरह काम करता है, जो बिहेव्स लाइक एन एक्चुअल कंप्यूटर. जब भी कोई वह वर्चुअल मशीन का जो सॉफ्टवेयर रन होता है, जब भी वह रन होता है तो यूज़र को वह जो सॉफ्टवेयर है एज ए कंप्यूटर की तरह ही प्रतीत होता है. वो एक कंप्यूटर को एमुलेट करता है बेसिकली, और वह सभी फंक्शन करेगा जो एक्चुअल कंप्यूटर करता है. और इस वर्चुअल मशीन का प्रयोग सामान्यतः जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वगैरह के लिए प्रयोग करते हैं वर्चुअल मशीन का. देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के बेनिफिट्स क्या क्या हैं. देयर आर 3 रीजन टू डिसाइड एंड इम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो यूज़ करते हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव है, पहला हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी. हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी. Since computing occurs independently on each node,
it is easy and inexpensive to add additional nodes as necessary. डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में प्रत्येक मशीन में या प्रत्येक नोड्स पे जो भी कंप्यूटिंग होती है वह इंडिपेंडेंट है, वह दूसरे मशीन पे डिपेंडेंट नहीं है। इसलिए जब भी कोई सिस्टम ऐड करना हो या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को एक्सपेंड करना हो तो उसमें एडिशनल नोड को ऐड किया जा सकता है बिना सिस्टम में मेजर चेंज किए हुए, क्योंकि किसी भी सिस्टम को हम ऐड करेंगे तो उसके वर्किंग से दूसरा सिस्टम अफेक्टेड नहीं है, तो इसे इजीली एक्सपेंड किया जा सकता है या उसमें उस जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है उसमें एडिशनल नोड्स ऐड किए जा सकते हैं और ये काम आसानी से बिना सिस्टम में मेजर सॉफ्टवेयर चेंज किए हुए भी किए जाते हैं। इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी। दूसरा है रिलायबिलिटी। मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स आर फॉल्ट टॉलरेंट as they can be made up of hundreds of nodes that work together. The system generally does not experience any disruption if a single machine fails. जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हम बात करें अगर रेलवे का नेटवर्क का बात करते हैं या एयरलाइंस के नेटवर्क की बात करते हैं, रिजर्वेशन सिस्टम की बात करते हैं, तो इनमें जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड जो भी सर्वर्स हैं वो बहुत सारे सर्वर्स हैं जो अलग अलग इस लोकेशन पर इंस्टॉल्ड हैं और सभी इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। अगर इसमें ड्यूरिंग वर्किंग कोई भी सर्वर फेल हो जाता है तो अपने सिस्टम में कोई एडवर्स इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि उसमें जो बैकअप के लिए सेटअप डेवलप्ड है और दूसरा सर्वर अगर कोई भी सर्वर फेल हो जाता है तो दूसरा सर्वर उसके काम को टेक ओवर कर लेता है। क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है उसमें फॉल्ट टॉलरेंस के लिए बैकअप सर्वर्स होते हैं और बैकअप सर्वर जो सर्वर फेल हो जाता है वाइल वर्किंग उस सर्वर को बैकअप करता है और जो सिस्टम है अपना स्मूथली रन करता रहता है, इसलिए इसमें एक रिलायबल सिस्टम है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स आर एक्सट्रीमली एफिशिएंट बिकॉज वर्कलोड कैन बी ब्रोकन अप एंड सेंड टू मल्टीपल मशीन। जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है या बहुत ज़्यादा है। जब भी एक मेजर टास्क होता है उस टास्क को या वर्कलोड को ब्रेकअप किया जाता है, छोटे छोटे टास्क में डिवाइड किया जाता है और उसको मल्टीपल मशीन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिससे कि मल्टीपल मशीन अपने अपने टास्क को स्मॉल टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं और उसके परफॉर्मेंस पूरा सेटअप की परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करता है और इससे कह सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है उसके परफॉर्मेंस जो है इम्प्रूव्ड होती है बजाय कि दूसरे सेटअप के। टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम सामान्यतया निम्नलिखित मॉडल पर डेवलप किए जाते हैं। पहला है क्लाइंट सर्वर मॉडल, दूसरा है 3 टियर मॉडल, तीसरा है N टियर मॉडल और चौथा है पीयर टू पीयर। देखते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या है। तो client contact the server for data server, display it to end user. The end user can also make a change from the
client side and commit it back to the server to make it permanent. ये क्लाइंट सर्वर का एक विजुअल है जिसमें एक सर्वर है और ये क्लाइंट्स हैं। ये क्लाइंट सर्वर को कांटेक्ट करता है, ये डेटा सर्वर को कांटेक्ट करता है कोई डेटा डिस्प्ले करने के लिए। क्लाइंट कांटेक्ट द सर्वर फॉर डेटा सर्वर डिस्प्लेड इट टू द एंड यूजर। क्लाइंट सर्वर को कांटेक्ट करता है डेटा के लिए और फिर सर्वर जो एंड यूजर पे है, ये एंड यूजर है, एंड यूजर पे डेटा को डिस्प्ले करता है। एंड यूजर अपने कंप्यूटर पे उस डेटा में जो मॉडिफाई करना है या एडिट करना है उसको एडिट को करता है और फिर वापस उस फाइल को सर्वर पर अपडेट कर देता है। इसे कहते हैं क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट सर्वर में एक सर्वर होता है सिंपल और बाकी क्लाइंट्स होते हैं। क्लाइंट्स लोकल क्लाइंट्स भी हो सकते हैं और रिमोट क्लाइंट्स भी होते हैं। रिमोट क्लाइंट्स कम्युनिकेशन जो नेटवर्क है PNT के नेटवर्क से है या वीसेट से या दूसरे नेटवर्क से जुड़ा हुआ होता है, और जबकि लोकल क्लाइंट है उसमें वह लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़ा होता है। और जब भी कोई क्लाइंट लॉगिन करता है इस सर्वर में हर एक क्लाइंट का एक आईडी बना होता है। क्लाइंट लॉगिन करता है और उसे जो भी इंफॉर्मेशन सर्वर से लेनी है वह रिक्वेस्ट करता है सर्वर से और फिर क्लाइंट स्क्रीन में वो इंफॉर्मेशन आ जाती है और उसके बाद में उसे कोई चेंज करना है, अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है, नई फाइल बनानी है तो बनाता है और फिर उसे सर्वर में अपडेट कर देता है और या राइट कर देता है। नेक्स्ट है 3 tier मॉडल। Information about the client is stored in a middle tier rather than on the client to simplify application deployment. This architecture model is most common for web applications. इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट इज स्टोर्ड इन द मिडिल टियर। ये 3 tier मॉडल्स है। इसमें पहला वेब क्लाइंट है। जब भी वेब क्लाइंट हम लोग, जैसे मेरा मशीन है, मैं वेब ब्राउज़र पे बैठा हूँ तो मैं वेब क्लाइंट हूँ और मैंने वेब सर्वर पे लॉगिन किया हुआ है। वेब सर्वर पे मैंने कोई रिक्वेस्ट डाली है तो वेब सर्वर उस रिक्वेस्ट को उसके से संबंधित डेटा के लिए वो डेटा सर्वर पर जाता है और डेटा सर्वर से डेटा प्राप्त करके उसे प्रोसेस करता है और फिर उसको क्लाइंट मशीन में ट्रांसफ़र कर देता है और उसे कहते हैं HTTP रिस्पॉन्स। और ये HTTP रिक्वेस्ट है। HTTP रिक्वेस्ट है क्लाइंट से जाती है और जो HTTP रिस्पॉन्स है वो वेब सर्वर से क्लाइंट को जाता है। जब भी हम लोग कभी साइट पर बैंकिंग में देखें तो हम लोग अभी बैंक को लॉगिन करते हैं तो बैंक का सर्वर है, बैंक का वेब सर्वर, उसमें लॉगिन करते हैं। फिर वेब सर्वर जो डेटाबेस सर्वर है वहाँ पर जाता है, वहाँ से इंफॉर्मेशन को फैच करता है और फिर उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के पश्चात उसे क्लाइंट मशीन में भेज देता है और उसे क्लाइंट मशीन में डिस्प्ले किया जाता है। उसे कहते हैं 3 tier मॉडल। नेक्स्ट है N tier मॉडल। Generally used when an application or server needs to forward request to additional enterprise services on the network। ये एक विजुअल है। इस विजुअल में यहाँ पर तो 3 tier हैं और यहाँ पर 4 tiers हैं। कुछ लोग 3 tier को भी N tier बोलते हैं और लेकिन अगर 3 से ज़्यादा टीयर्स पे हमारा सेटअप बना हुआ है, डेटा प्रोसेसिंग 3 से ज़्यादा टीयर पर हो रही है तो हम उसे कहते हैं मल्टी टीयर या N tier सेटअप। इसमें
ये टीयर 1 पे क्लाइंट है या जो हमारा मशीन है, और सेकंड टीयर पे है एप्लीकेशन सर्वर जहाँ पर हम लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं, फिर है वेब सर्विसेज के लिए, और फिर डेटाबेस के लिए है, या कोई दूसरे एप्लीकेशन से है उसके लिए हो सकता है। क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है एप्लीकेशन सर्वर को, फिर वो एप्लीकेशन सर्वर वेब सर्विसेज के लिए जाता है। अगर वेब सर्विसेज से इंफॉर्मेशन प्राप्त हो रही तो ठीक है, फिर वह हायर लेवल पर जाता है और हाई लेवल से इंफॉर्मेशन को फैच करने के पश्चात वह लोअर टीयर पर भेजता है, और लोअर टीयर फिर उसे क्लाइंट टीयर पर भेज देता है और वहाँ पर उसे डिस्प्ले किया जाता है। उसे कहते हैं एन टीयर आर्किटेक्चर्स। नेक्स्ट हो पीयर टू पीयर। There are no additional machines used to provide services or manage resources. Responsibilities are uniformly distributed among machines in the system, known as peers, which can serve as either client or server. Peer to peer स्ट्रक्चर में जितने भी नोड हैं वह इंटरनेट से आपस में जुड़े हुए हैं या वाइड एरिया नेटवर्क से जुड़े हुए होते हैं। इसमें जितने भी नोड हैं वह अपने आप में कंप्लीट हैं, वो एज ए सर्वर भी काम करेंगे और एज ए क्लाइंट भी काम करेंगे। इसमें कोई एडिशनल मशीन्स नहीं यूज होती है जो कि पूरे रिसोर्सेज को मैनेज करे। रिस्पॉन्सिबिलिटी आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग मशीन्स इन द सिस्टम, और जितने भी मशीन्स हैं सब भी में एक जो उनकी मशीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑलरेडी डिफाइंड है, हर मशीन को क्या का काम करना है, और इसलिए इसे कहते हैं हर एक मशीन दूसरी मशीन की पीयर है। सिस्टम नोन एज पीयर्स विच कैन सर्व एज आइदर क्लाइंट और सर्वर, और ये मशीन जो यूज़र बैठा हुआ है ये एज ए क्लाइंट भी है और एज ए सर्वर। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को डिप्लॉय किया जाता है। पहला है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सिस्टम, दूसरा है सेंसर नेटवर्क्स, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम और एयरलाइंस रिजर्वेशन सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सिस्टम हम लोग फैमिलियर हैं, हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, उस वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का यूज होता है। एक दूसरा है सेंसर नेटवर्क। सेंसर नेटवर्क जो एक नेटवर्क से है जो वेदर, क्लाइमेट्स और जो दूसरे एप्लीकेशन से हैं वहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है। वहाँ पर सेंसर यूज किए जाते हैं और वायरलेस सेंसर नेटवर्क होता है, और वायरलेस सेंसर नेटवर्क अपनी इंफॉर्मेशन को जो मेन सिस्टम है वहाँ पर कम्युनिकेट करता रहता है। एक है टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, टेलीकॉम जो सर्विस प्रोवाइडर हैं ये भी अपना डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यूज करते हैं। एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यूज करता है, और एयरलाइंस रिजर्वेशन सिस्टम भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का उपयोग करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट सपोर्ट्स higher level of communication and integration of the machine on the network. This system looks to its user like an ordinary centralized operating system but runs on multiple independent central processing units. जनरली ऑपरेटिंग ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही हैं, और बेसिकली इनका काम है रिसोर्स मैनेजमेंट करना। और रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ साथ ये एक हाई लेवल ऑफ जो आपस में जो कम्युनिकेशन है और इंटीग्रेशन का काम भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम करती हैं। और जब भी कोई यूज़र इन सिस्टम में काम करता है तो उससे एक ये
सेंट्रलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही लगता है, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह लगता है, जबकि यही ऑपरेटिंग सिस्टम जो जितने भी मशीन के सब पे ही अलग अलग हर CPU पे रन होता है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जांपल्स हैं। पहला सोलारिस। सोलारिस ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन फॉर सन मल्टी प्रोसेसर वर्क स्टेशंस। ये सन मल्टी प्रोसेसर वर्क स्टेशन के लिए इसका डेवलप किया गया। AIX ऑपरेटिंग सिस्टम is designed for IBM RS 6000 कंप्यूटर्स। जो इसका जो IBM RS 6000 कंप्यूटर्स के लिए जो OS डेवलप किया गया वह है AIX। और एक है ओपन फाउंडेशन सॉफ्टवेयर कंपनी द्वारा सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया OSF1। OSF1 ऑपरेटिंग सिस्टम इज compatible with Unix and it is designed by Open Foundation Software Company। जो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ प्रयोग किए जाते हैं वह हैं विंडोज सर्वर 2003 है, विंडोज सर्वर 2008 है, विंडोज सर्वर 2012, उबंटू और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम।